हेलो स्टूडेंट्स, अ वेरी गुड मॉर्निंग टू वन एंड ऑल। हम लोग यूनिट 3 को कंटिन्यू कर रहे हैं। आप इनिशियली आपने देखा था इस यूनिट में फर्स्ट ऑफ ऑल आपने डिज़ाइन ऑफ कर्व बीम के बारे में कर्व बीम की एनालिसिस की थी, वहाँ पे स्ट्रेस एनालिसिस किया था आपने। उसके बाद जो लास्ट 2 लेक्चर्स में आपने कवर किया लीवर को, ठीक है ना। दैट मीन बेसिकली आपने थ्योरेटिकल पोर्शन कवर किया था कि लीवर होता क्या है, इसका क्लासिफिकेशन क्या है, टाइप्स क्या है, ओके। और उसके बाद आपने वहाँ पे एनालिसिस की थी लास्ट लेक्चर में, ओके। देयर बेसिक डिज़ाइनिंग पढ़ी थी आपका लीवर की, जो बेसिकली आपका 3 पार्ट में कंप्लीट हुई थी। फर्स्ट पार्ट जो था आपका उसमें फोर्स एनालिसिस था, जो सेकेंड पार्ट था वहाँ पे डिज़ाइनिंग ऑफ द लीवर आर्म था, और जो लास्ट था आपका वो डिज़ाइन ऑफ लीवर दैट मीन्स जो पिन थी, ठीक है ना। तो वो आपका वहाँ पे दैट मीन डिज़ाइनिंग पढ़ा आपने लीवर की, ओके। एंड इन टुडेज सेशन वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द लैमिनेटेड और मल्टीपल लीफ स्प्रिंग। दैट मीन्स हम लोग लीफ स्प्रिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं, ओके। स्प्रिंग बहुत ब्रॉड एरिया, बहुत आपका बड़ा सेक्शन है, बट इसमें आपको इंडिविजुअली आपका जो में फोकस करना है किस पे, स्प्रिंग पे, दैट मीन्स लीफ स्प्रिंग करना है। अदरवाइज स्प्रिंग तो बहुत बड़ा सेक्टर है, क्योंकि जो कि आपका डिज़ाइन सेकेंड में आप पढ़ेंगे वहाँ पे कंप्रेशन स्प्रिंग, कंप्रेसिव स्प्रिंग, कंप्रेशन, हेलिकल टेंशन, हेलिकल कंप्रेशन, हेलिकल टॉर्जन हो गया, ठीक है। यहाँ पे ये खाली हमें लैमिनेटेड स्प्रिंग के बारे में पढ़ना है, लीफ स्प्रिंग के बारे में, ओके। So let's discuss. Laminated or multiple leaf spring are widely used for the suspension of cars, trucks and railway wagons. That means जो भी आपका सस्पेंशन सिस्टम के रूप में हम लोग यूज़ करते हैं मल्टीपल लीफ स्प्रिंग का हैवी लोडेड गाड़ियों में ना, या कन्वेयर में हम लोग यूज़ करते हैं, जैसे कार हो गया, ट्रक्स हैं आपका, या रेलवे वैगन्स हैं, वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं मल्टीपल लीफ स्प्रिंग का यूज़ करते हैं। अ मल्टी लीफ स्प्रिंग कंसिस्ट ऑफ अ सीरीज ऑफ प्लेट्स, फ्लैट प्लेट्स का एक कई सारी आपका सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, हमको ज्वाइन करते हैं, यूजुअली ऑफ सेमी इलिप्टिकल शेप। किस शेप में रहती है आपका, सेमी इलिप्टिकल शेप में आपका एक दूसरे से वो इंटरकनेक्ट रहती हैं, ओके। एज सोन इन फिगर, द फ्लैट प्लेट्स आर कॉल्ड लीव्स ऑफ द स्प्रिंग। जो आपका प्लेट है जिनको हम लोग अरेंज करते हैं उनको क्या बोलते हैं, आपका लीव कहलाती हैं, लीव्स कहलाती हैं आपका किसकी, आपका वो स्प्रिंग की, ओके। सो द लीव्स हैव ग्रेजुअली ग्रेजुएटेड लेंथ। वो क्या होता है, ग्रेजुअली उनकी जो लेंथ है आपका वो डिक्रीज या इंक्रीज करती है, उस ऑर्डर में हम लोग इसको लगाते हैं, अरेंज करते हैं। द लीफ एट द टॉप हैज़ मैक्सिमम लेंथ, जो आपका जिसे हम लोग बोलते हैं मास्टर लीफ बोलते हैं इसे, जो टॉप पे रहता है। एंड द लेंथ ग्रेजुअली डिक्रीजेज फ्रॉम द टॉप लीफ टू द बॉटम। टॉप से लेकर के बॉटम में क्या होता है आपका, लेंथ आपकी डिक्रीज करती जाएगी। द लॉन्गेस्ट लीफ एट द टॉप इज कॉल्ड मास्टर लीफ। मैंने बोला था आपको जो टॉप लीफ होती है उसको क्या बोलते हैं आपका, मास्टर लीफ बोलते हैं। इट इज़ बेंट एट बोथ एंड्स टू फॉर्म द फ्रॉम द स्प्रिंग आइज। दैट मीन्स इसे क्या करते हैं आपका, हम लोग बेंड करते हैं बोथ एंड्स पे, ओके। तो ये आपका यहाँ पे जो कि आपका आई फॉर्म में आपका स्प्रिंग आपको यहाँ पे दिखती है, ओके। टू बोल्ट्स आर इंसर्टेड थ्रू दीज आइज टू फिक्स द लीफ स्प्रिंग टू द ऑटोमोबाइल बॉडी। दैट मीन्स जो आपका 2 आइज हैं आपका दोनों एंड पे, वहाँ पे हम लोग बोल्ट की सहायता से क्या करते हैं आपका इसको दैट मीन्स फिक्स करते हैं, ओके। Two bolts are inserted through these eyes to fix the leaf spring to the automobile body. The leaves are held together by means of two U bolts and the center clip. That means center clip और 2 U bolt की सहायता से क्या करते हैं हम लोग इसको हेल्ड करते हैं। That means उनको आपका कहीं भी किसी पर पोजीशन पर। Rebound clips are provided to keep the leaves in alignment and prevent lateral shifting ऑफ द लीव्स ड्यूरिंग ऑपरेशन। वहाँ पे क्या होता है कि रिवाइंड क्लिप का भी हम लोग यूज़ करते हैं, जो क्या करता है आपका वहाँ पे वो प्रिवेंट करता है लेटरल शिफ्टिंग को, ओके। एट द सेंटर द लीफ स्प्रिंग इज सपोर्टेड ऑन द एक्सल, ओके। सेंटर क्या होता है, ये एक्सल सपोर्ट रहता है। द मल्टीपल लीफ स्प्रिंग आर प्रोवाइडेड विद 1 और 2 एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स। दैट मीन्स जो फुल लेंथ लीव है आपका, कई बार वहाँ पे 1 या 2 से अधिक भी आपका फुल लेंथ लीव हम लोग यूज़ करते हैं, ठीक है ना, मास्टर लीफ। The extra full length leaves are stacked between the master leaf and the graduated length leaves. अब क्या होता है, दैट मीन्स जो मास्टर लीफ है और उसके बीच जो ग्रेजुएटेड लीव्स हैं उसके बीच में आपका कई बार 2 या 3 वहाँ पे फुल लेंथ लीव हम लोग यूज़ करते हैं। इन्हें क्या बोलते हैं आपका, एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव बोलते हैं। एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स आर प्रोवाइडेड टू सपोर्ट द ट्रांसवर्स शियर फोर्स। दैट मीन्स किस लिए यूज़ करते हैं आपका, ताकि ट्रांसवर्स शियर फोर्स को ये यहाँ पे सपोर्ट दे सके,
Okay, so for the purpose of analysis, the leaves are divided into two groups, namely master leaf along with graduated leaves forming one group and एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स फॉर्मिंग द अदर। दैट मीन्स यहाँ पे बेसिकली एक पार्ट क्या हो गया आपका, जिसमें दो ग्रुप में आपका डिवाइड किया गया है, एक मास्टर लीफ को और ग्रेजुएटेड लेंथ लीफ को, जबकि जो सेकेंड पार्ट है आपका वो एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स आपका वो जो सेकेंड पार्ट हो गया। ठीक है, द फॉलोइंग नोटेशंस आर यूज्ड इन द एनालिसिस। ये आपको कुछ नॉमेनक्लेचर है, कुछ नोटेशंस है जो आपको एनालिसिस में हम लोग यूज़ करने वाले हैं। तो NF क्या होता है आपका, नंबर ऑफ एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीफ हो गया। ओके, NG क्या है आपका, नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स हो गए इंक्लूडिंग मास्टर लीफ। ध्यान रखिएगा, NG क्या आपका नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स हो गया इंक्लूडिंग मास्टर लीफ, मतलब मास्टर लीफ भी आपका, दैट मीन्स NG बराबर क्या है आपका N+1 है। अच्छा सॉरी, N क्या है आपका टोटल नंबर ऑफ लीव हो गया। ठीक है, B क्या है आपका विड्थ ऑफ ईच लीफ, ये आपका विड्थ हो गई। T क्या है आपका थिकनेस ऑफ ईच लीफ। L क्या है लेंथ ऑफ द कैंटिलीवर और हाफ द लेंथ ऑफ सेमी इलिप्टिकल स्प्रिंग। ओके, तो ये आपका L हो गया, सेंट्रोइडल एक्सिस से जितनी डिस्टेंस है। P क्या है आपका फोर्स अप्लाइड एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग, दैट इज न्यूटन में रहेगा। PF क्या है आपका पोर्शन ऑफ P टेकन बाय द एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स, वो भी आपका ये भी फोर्स हो गया जो कि आपका न्यूटन रहेगा। PG क्या रहेगा, पोर्शन ऑफ P टेकन बाय द ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स। ओके, तो ये आपका फोर्सेज हो गए। आप डायग्राम देख पा रहे होंगे, आपका यहाँ पे देखो मल्टीपल आपका लीव्स हैं आपका। ठीक है, वो आपका जो मेन है वो आपका मास्टर लीफ कहलाती है। यहाँ पे दो जो हैं आपका वो 2 एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स ले गई हैं, बाकी सारी आपका ग्रेजुएटेड लीव्स हैं। ओके, आपका ये रिबाउंड की सहायता से इनको एक दूसरे को आपका इंटरकनेक्ट किया गया है और यू बोल्ट की सहायता से इनको फॉर्म किया गया है। ठीक है ना, ये आपका आइज़ हैं जहाँ पे आपका नट बोल्ट लगा के इंसर्ट करके उसको कहीं पे फिक्स कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे फोर्सेस दिखा गए हैं दोनों आपका आइज़ पे P एंड P, और इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में आपका यू बोल्ट पे जो फोर्स लगेगा वो आपका ना 2P हो जाएगा। ओके, चलो आप इसमें नेक्स्ट आप देखें, इसमें द ग्रुप ऑफ ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स along with the master leaf can be treated as a triangular plate as shown in figure। ओके, जो कि आपको डायग्राम में दिखाया गया है। इन दिस केस इट इज एज्यूम्ड दैट द इंडिविजुअल लीव्स आर सेपरेटेड एंड द मास्टर लीफ प्लेस्ड एट द सेंटर। मास्टर लीफ की आपको बेसिक बात है सेंटर में प्लेस की गई है। देन द सेकेंड लीफ इज कट लॉन्गिट्यूडनल इनटू 2 हाफ्स, 2 भाग में आपका तोड़ दिया गया आपको इसको, ईच ऑफ विड्थ B/2 एंड प्लेस्ड ऑन द ईच साइड ऑफ द मास्टर लीफ। ओके, अ सिमिलर प्रोसीजर इज रिपीटेड फॉर द अदर लीव्स। दूसरे के लिए आपका सेम प्रोसेस आप अपनाते हैं। द रिजल्टेंट शेप इज अप्रॉक्सीमेटली ए ट्रायंगुलर प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड मैक्सिमम विड्थ एट द सपोर्ट एज नथिंग बट क्या हो जाएगा यहाँ पे NG/B। ठीक है, दैट मीन्स नंबर ऑफ ग्रेजुएटेड लीव जिसमें आपका मास्टर लीव भी काउंट होगी और इनटू जो आपका विड्थ होगा B। सो द बेंडिंग स्ट्रेस इन द प्लेट एट द सपोर्ट इज गिवन बाय, बेंडिंग स्ट्रेस निकालेंगे आपका यहाँ पे ग्रेजुएटेड स्प्रिंग के लिए ना, तो NBG सिग्मा B G इक्वल टू MVY/I करेंगे तो बेंडिंग मोमेंट तो आपको पता है क्या हो जाएगा, मोमेंट फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो फोर्स क्या है यहाँ पे, दैट मीन्स PG आपका लोड हो गया और जो डिस्टेंस हो गई आपका L कैपिटल L, तो PG/L मोमेंट हो गया। Y हो जाएगा आपका यहाँ पे T/2। ओके, एंड I क्या हो जाएगा आपका, दैट मीन्स नथिंग बट द BD/12 होता है ना, तो वही यहाँ पे आपका लगा हुआ है। आपने बिट्स जो आपने निकाला है NGB, तो NGB हो गया, T³ हो गया, /12 हो गया। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका ये कुछ इस प्रकार से आपको यहाँ मिलेगा जो इक्वेशन A आपका दिख रहा है। ओके, ये आपका डिफरेंट आपका लीव्स में आपका यहाँ पे दैट मीन्स फोर्स की कंडीशन यहाँ पे दिखाया हुआ है, किस तरह से आपको यहाँ पे ट्रायंगुलर शेप ये फॉर्म कर रहे हैं। ओके, ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स एज ट्रायंगुलर प्लेट के रूप में आपको फॉर्म करते हैं। इट कैन बी प्रूव दैट द डिफ्लेक्शन आपका del G एट द लोड पॉइंट ऑफ द ट्रायंगुलर प्लेट इज गिवन बाय, यदि आपका जब डिफ्लेक्शन होगा, जब लोडिंग लगेगी तो डिफ्लेक्शन भी होगा स्प्रिंग में, तो आपका यहाँ पे जो सिग्मा G है, सॉरी del G है, वो आपको गिवन, इट इज़ गिवन बाय PG/L³/2EI जो मैक्सिमम आपका I max हो गया। ओके, इसको यहाँ पे दैट मीन्स I max की वैल्यू पुट करेंगे, दैट इज नथिंग बट द आपने निकाल रखा है क्या होगा NGBT³/12 हो जाएगा। तो यहाँ से जो सिग्मा G की वैल्यू निकलेगी आपको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगी सेक्शन जो B। ओके, सिमिलरली द एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीव्स कैन बी ट्रीटेड एज अ रेक्टेंगुलर प्लेट ऑफ थिकनेस T एंड यूनिफॉर्म विड्थ NF/B
एज सोन इन फिगर 10.33 वो आपका दिया हुआ है। द बेंडिंग स्ट्रेस एट द सपोर्ट इज गिवन बाई, यहाँ पे फिर सिग्मा बी निकालेंगे अगेन, इसके लिए भी, किसके लिए, फुल लेंथ लीफ के लिए। ओके, सिग्मा बी आप निकाल लेंगे इसको पुट करके MY/I करके, ये आपको सेम प्रोसीजर है आपका एक्स्ट्रा फुल लेंथ लीफ के लिए। उसके बाद क्या होगा, फिर से आपको डिफ्लेक्शन निकालना पड़ेगा इसके लिए। द डिफ्लेक्शन एट द लोअर पॉइंट इज गिवन बाई, सेम फार्मूला है आपका, यूज़ करेंगे, वहाँ से आपको ये इक्वेशन मिल जाएगी। ओके, तो सिंस द डिफ्लेक्शन ऑफ फुल लेंथ लीव्स इज इक्वल टू द डिफ्लेक्शन ऑफ द ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जो डिफ्लेक्शन एट एफ है और डिफ्लेक्शन एट यहाँ पे जो आप पहले निकालते हैं जो जी पर, दोनों पे आपका सेम है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि दोनों केस में आपका डिफ्लेक्शन जो होता है आपका सेम होता है। ओके, क्लियर है। तो जब आपका सिग्मा जी इक्वल टू सिग्मा एफ है, तो इनको जब इक्वेट करेंगे तो इससे जो कंडीशन आपको निकल के आएगी, बाकी चीज़ आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो जो निकलेगा PG/PF इक्वल टू 2NG/3NF। ठीक है, हमें ये भी पता है आपका PG + PF क्या होता है, इक्वल टू P होता है। ओके, सो फ्रॉम इक्वेशन E एंड F यहाँ से क्या मिलेगा आपको, PF इक्वल टू, वैल्यू पुट करेंगे आपका ये आ जाएगा PF एंड PG, सब्स्टिट्यूटिंग द एबव वैल्यूज इन इक्वेशन A एंड C, A और C में आपका इसको पुट कर देंगे, तो यहाँ पे ये दोनों आपका नई वैल्यू मिल जाएंगी बेंडिंग स्ट्रेस की आपका, दैट मीन्स ग्रेजुएटेड लेंथ के लिए और आपको फुल लेंथ के लिए। ओके, सो इट इज सीन फ्रॉम द एबव इक्वेशंस दैट बेंडिंग स्ट्रेस इन फुल लेंथ लीव्स आर 50% मोर देन दोज इन ग्रेजुएटेड लेंथ लीव्स, आपको देख पा रहे हैं। ठीक है, वो आपको ऊपर पता है आपको। द डिफ्लेक्शन एट द एंड ऑफ द स्प्रिंग इज डिटरमाइंड फ्रॉम इक्वेशन B एंड H, इट इज गिवन बाय del इक्वल टू 12PL क्यूब डिवाइडेड बाई EBT क्यूब इंटू होल मल्टीप्लाइड बाई 3NF प्लस 2NG। तो ये आपका दोनों ही केस में आपका सेम रहता था, तो ये आपका डिफ्लेक्शन ही दिया हुआ है। ओके, सो मल्टी लीफ स्प्रिंग आर डिजाइंड यूजिंग लोड स्ट्रेस एंड लोड डिफ्लेक्शन इक्वेशंस। द स्टैंडर्ड डायमेंशंस फॉर द विड्थ एंड थिकनेस ऑफ द लीफ सेक्शन आर एज फॉलोज। ठीक है, जो डायमेंशन आपका गिवन है आपको यहाँ पे, इसको जस्ट रीडिंग मारना है। ओके, सो द लीव्स आर यूजुअली मेड ऑफ स्टील, किससे बनी होती हैं आपका 55 SI2 Mn2, ओके, 50 CR1 एंड 50 CR1 and V23। ओके, सो द प्लेट्स आर हार्डेंड एंड टेम्पर्ड, द फैक्टर ऑफ सेफ्टी बेस्ड ऑन द यील्ड स्ट्रेंथ इज फ्रॉम 2 to 2.5, दैट मीन्स आपको यहाँ पे जो पुअर फैक्टर ऑफ सेफ्टी, क्योंकि आपका हाई रेट मटेरियल आप यूज़ करते हैं, तो आपका यहाँ पे दैट मीन्स लो फैक्टर ऑफ सेफ्टी आप काउंट कर सकते हैं, जिसकी वैल्यू क्या होती है आपका 2 to 2.5 होती है। ओके, तो ये आपका ओवरऑल जो एनालिसिस थी आपको किसके बारे में, लीफ स्प्रिंग के बारे में। इसको भी कंटिन्यू करेंगे आपका नेक्स्ट लेक्चर में हो सकता है। ओके, सो फॉर टुडे दैट इज़ मोर देन एनफ। इफ़ यू हैव एनी क्वेरी देन यू कैन आस्क। ओके, थैंक यू सो मच।